कि हमर दुल्हवा पूजा पाठ से दूरे भागा हो। अरे हमर दुल्हवा पूजा पाठ से दूरे भागा। हम बहुत खुश हैं कि शिवेश मिश्रा जी के साथ अभी परफॉर्मेंस हुआ, अभी आशीष यादव जी के साथ भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ था जो कुछ ज़्यादा वायरल अभी हो रहा है। के साथ भी स्टेज शो किया था बहुत पहले। अनुपमा यादव जी से भी मुलाकात हुई कि हम बताइयो सखी पियावा के हाल गे, कि चला हो उता खेसाड़ी के चाल गे, कि हम बताइयो सखी पियावा के हाल गे, चला हो उता आशीष जी के चाल गे। गुंजन जी कह रहे थे कि मगही में अभी नया नया कुत्ता बिल्ली आए हैं, ऐसे कुछ। हम लोग भी तो भैया से छोटे हैं और धीरे धीरे सभी कलाकार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मगही हम लोग भी गाते हैं। सही, हम क्या ही बोले, मतलब गुंजन भैया को तो कुछ नहीं बोल सकते। कुत्ता बिल्ली वाला ये चीज थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया। सब लोग जान रहा है कि अभी कौन आगे बढ़ रहा है, किसका गाना मार्केट में चल रहा है, बस हम तो कुछ आप नहीं। शादी कब तक करेंगे? ये सवाल का जवाब देना जरूरी है। पल्लवी जी ऑफिशियल मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का। जब वहाँ लाइव आते हैं तो बहुत सारे लड़के पूछते हैं आप शादी कब कर रहे हैं, आप शादी कब कर रहे हैं। शादी हर तरह के लड़के हैं, मतलब कोई दीदी बोलते हैं, कोई आई लव यू भी बोलते हैं। एक और तो अजबे खेला हो गया, वो मैसेज करता है आपसे शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? उम्र 20 प्लस है। 20 कि सावन सोमवार ही बाबा दुआरी, अरे अलिया सोमवार दिन के, कि उहे छौड़ा से मिलाई द बाबा जे रहे हमर दिन। नमस्कार, मैं हूं झारखंडी बाबू और आप सब लोग देख रहे हैं जेबी न्यूज भोजपुरी। आज हमारे साथ है देवघर के सुप्रसिद्ध डॉल्फिन डांस एकेडमी के टीचर और एज ए कोरियोग्राफर और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी गायिका भी है पल्लवी झा। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और बहुत कुछ जानकारियां इनसे लेते हैं। सबसे पहले आपको हमारे जेबी न्यूज भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। सभी जेबी न्यूज देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सभी को पल्लवी झा का प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप अभी? हम बहुत अच्छे हैं। अभी इधर जो है आपका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत जगह शो भी आपका हो रहा है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, कहाँ कहाँ शो करके आए हैं अभी आप? बस जैसे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी कल बहुत हम बहुत खुश हैं कि शिवेश मिश्रा जी के साथ अभी परफॉर्मेंस हुआ और हाल फिलहाल में अभी आशीष यादव जी के साथ भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ था जो कुछ ज़्यादा वायरल अभी हो रहा है। तो बस यानी कि आप आशीष से यादव के साथ, शिवेश मिश्रा और न जाने तमाम कई गायकों के साथ आप स्टेज परफॉर्मेंस कर चुके हैं। और कितना आगे बढ़ना है आपको? और बस हमको क्या है कि हम मेहनत करते रहते हैं और ज़्यादा सोचते नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं और ये सोचते हैं आगे सब कोई बढ़ना चाहता है लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पल्लवी झा वो नाम बन चुके हैं जो कि सबके जुआ पे हैं, जो लोग अगर आपसे मिले भी नहीं हैं तो भी उनके सामने पल्लवी झा का अगर नाम लिया जाए तो वो जानते हैं। तो और आपको कितना आगे, आप तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोग कभी सोचते हैं कि अगर ये सिंगर है तो ये इसके साथ क्यों नहीं गाई है, उसके साथ क्यों नहीं गाई है, खेसारी जी के साथ क्यों नहीं दिखी है, तभी ये सिंगर है। तो धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने गुंजन सिंह के साथ भी स्टेज शो किया था बहुत पहले। अनुपमा यादव जी से भी मुलाकात हुई थी, तो ज्योति माही दीदी से भी। तो धीरे धीरे ऐसे ही सबके साथ स्टेज शो हो रहा है। अभी फिर मेरा फरवरी में 26 फरवरी को ज्योति माही दीदी और हम एक साथ होने वाले हैं स्टेज पे। अच्छा, गुंजन सिंह के साथ आपने बोला कि परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अभी एक मैटर इंडस्ट्री में बड़ा हलचल मचा के रखा हुआ है गुंजन सिंह को लेकर, जो कि कुछ ऐसे स्टेज पर उन्होंने कुछ ऐसी शब्द बोल दिए थे जिसको लेकर काफ़ी वो ट्रोल में गिनती आ रहे हैं और काफ़ी सिंगर उनको ट्रोल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आ, हम अब हमसे सभी लोग बड़े हैं और हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो सब कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात। तो इसलिए हम तो किसी के सपोर्ट में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक था शायद कि गुंजन जी कह रहे थे कि मगही में अभी नया नया कुत्ता बिल्ली आए हैं, ऐसे कुछ कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, नहीं भी होना, मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसा भैया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी तो भैया से छोटे हैं और धीरे धीरे सभी कलाकार मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मगही हम लोग भी गाते हैं। तो मगही क्या है कि एक भाषा है। जैसे कि हमारे झारखंड बिहार में बहुत अलग अलग तरह का भाषा है। हमारे झारखंड में कई लोग संथाली बोलते हैं, कोई खोट्टा भी बोलते हैं, नागपुरी भी गाते हाँ हैं। नागपुरी भी। तो इसीलिए भाषा जो है, भाषा तो अलग है और उस भाषा को अभी
उजागर किया गया है। बहुत ज़्यादा लोग अभी मगही को पहचानने लगे हैं। तो ये बस मतलब यही कहेंगे कि मगही एक भाषा है। इसको लाने वाले तो कोई और नहीं हो सकते, क्योंकि मगही एक भाषा गुंजन है। सिंह जैसे उस कि भाषा में सॉन्ग गा रहे हैं लोग। गुंजन सिंह जैसे कि हर स्टेज में कहते हैं कि मगही गाना बहुत सारे लोगों ने गाया पहले हमसे पहले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो हमारे समय से हुआ। हमने गाया, हमने ककलोत का झरना गाया, तमाम बहुत सारे गाने गाया जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तब जाके आज के डेट में नए नए सिंगर आ रहे हैं और गा रहे हैं। तो उनका कहना गलत था या सही था? बात तो मतलब सही है, ठीक है, आप लाए हैं इस चीज़ को। अब मान लीजिए आप हमारे गुरु हैं। अगर हमारे गुरु हमको कुछ सिखा रहे हैं, जैसे अजीत केसरी जी, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो ही मेरे गुरु हैं। स्टार्टअप मेरा वहीं से हुआ था। तो अब हम अगर सर से अच्छा कुछ कर रहे हैं तो सर को थोड़ी ना ऐसा फील होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट हमसे अच्छा क्यों कर रहा है। उनको तो ऐसा फील होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छी जगह पे है। तो उनको ऐसा फील होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या फील हो रहा है गुंजन भैया जी को, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वही जाने। लेकिन जैसे कि पता चल रहा है कि उनको काफ़ी नए नए सिंगरों ने ट्रोल करना शुरू किया। जैसे मेरा देखो 100 मिलियन चला गया, मेरा 50 मिलियन चला गया, आप गुंजन सिंह दब गए, गुंजन सिंह का गाना कोई नहीं सुनता है। इस प्रकार से तमाम आई मीडिया में खबरें चलती रहती थी। जैसे अमित आशिक की मैं नाम लूँ तो उन्होंने भी काफ़ी उनको ट्रोल किया। आशीष यादव की नाम लूँ तो आशीष यादव के गाना अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बज रहा है, लेकिन उनको उन्होंने कहीं ऐसी शब्द बोले होंगे जिसको लेकर लग रहा है कि टारगेट इन्हीं लोगों पर गुंजन सिंह ने किया है। तो गुंजन सिंह का कहना था कि 100 मिलियन जो सबसे पहले अगर देखा है मगही में कोई तो गुंजन सिंह ही है। तो ये कहना उचित है कि नहीं है? कहीं न कहीं ये कहेंगे कि जनता जनार्दन जो है वो आजकल होशियार हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कलाकार हो ना, तो आपका गाना जनता किस हिसाब से पसंद करेगा ये जनता पे निर्भर है, आप पे नहीं। हम तो कलाकार हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं मार्केट में कि हम साफ सुथरा गाना भी गा रहे हैं। और क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अगर लोग का फरमाइश आ रहा है, जैसे अब हमको लोग कमेंट्स करते हैं कि पल्लवी दी आप शादी का गाना गाइए, पल्लवी दी आप ब्रेकअप का सॉन्ग गाइए। तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस का डिमांड है और कलाकार ऑडियंस के लिए जाता है। अगर कलाकार को ऑडियंस नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या बांस को गाना सुनाएंगे, कुर्सी को सुनाएंगे? तो जनता के लिए गाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं की ये बात भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साफ सुथरा साफ सुथरा, तो हम तो अभी फिलहाल साफ सुथरा ही गाते हैं। आप पल्लवी जी एक बात बताइए कि इसमें आप मेरा जो मुद्दा था आप उससे थोड़ा भटक गए। मुझे एक जवाब में चाहिए कि गुंजन सिंह सही बोले या गलत बोले? सही, हम क्या ही बोले, मतलब गुंजन भैया को तो कुछ नहीं बोल सकते। क्यों लेकिन नहीं बोल सकते हैं आप? देखिए ये बहुत बचती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि सोच रही है कि अगर हम कुछ बोल दें तो शायद हम भी ट्रोल होना शुरू हो जाएं। अब पता नहीं, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हमारा काम है कलाकारों से पूछना और उनसे सच्चाई को आपके सामने रूबरू कराना। तो मेरा फिर से सवाल वही होगा, गुंजन सिंह ने कहा कि अरे जो अभी नए नए गायक आया हुआ है ना, वो तो कुत्ता बिल्ली सियार है रे। हम तो पहले 100 मिलियन का केक काटे हैं, हम मगही को जो है सबसे ऊंचा लेवल पे लेके गए। तो ये बातें कितना हद तक सही है? मतलब कुत्ता बिल्ली वाला ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कहीं हो ना गया। कहीं ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन गुंजन भैया को बस प्रणाम करके कहेंगे कि हम भी मगही गाते हैं भैया, थोड़ा बहुत सब कलाकार गाते हैं, तो धीरे धीरे उठने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उनको सपोर्ट देना है, मतलब अच्छा, सपोर्ट करना है। हम लोग छोटे हैं। वो इशारा किसके तरफ था? आपके अंदाजा क्या कहती है? क्या ही कहूँ, अब सभी लोग जान रहे हैं, जनता लोग सब लोग जान रहा है कि अभी कौन आगे बढ़ रहा है, किसका गाना मार्केट में चल रहा है। बस हम तो कुछ नहीं कहेंगे बाबा। आपके अनुसार क्या लगता है इंडस्ट्री में, मगही इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं ये बुरा चीज़ है। बुरा चीज़ इसलिए है क्योंकि कलाकार जो है बहुत मेहनत करता है, चाहे कोई भी कलाकार रहे, वो बहुत मेहनत करता है। इतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद उस आगे बढ़ने के बाद जब वो उसके बैक टाइम को कोई नहीं देखा है। आज अगर वो कलाकार आगे बढ़ा तो उसको सब देख रहा है कि इतना पैसा कमा रहा है, इतना। आज हमको ही बोल रहा है पल्लवी कार पे घूमती ही घूमती। अरे भाई, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत बहुत बेलना पड़ा। तब जाके इतना मुश्किल से धीरे-धीरे आगे बढ़े। हम भी सब कोई जानते हैं कि हम भी 2000 में 2500 में गाना गाते थे। अभी कम से कम धीरे-धीरे बाबा दया से कुछ तो अच्छा हो रहा है। और सब कहेंगे कि पैसा लेता है, पैसा बहुत। पैसा ऐसे नहीं लेते हैं, मेहनत करते हैं। जी। लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं देखता है। उनका मैटर जैसे ही वो ट्रोल हुए, ये बात स्टेज पर बोले, ओम प्रकाश अकेला ने जवाब दिया कि अगर वो बाप है तो हम उनके चाचा हैं।
अब यही बात है ना, हमें अभी क्या कह रहे थे कि सब कलाकार मेहनत करते हैं, इसलिए गुस्सा तो लगेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? ये इंडस्ट्री में मगही, ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में होता था, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, लेकिन अब तो यहाँ मगही इंडस्ट्री में, जो कि आज आज थोड़ा सा चल रही है मगही, अब इसको और भी ऊपर तक जाना है, लेकिन इसी बीच में कोई शेर बन रहा है, कोई बाप बन रहा है, कोई चाचा बन रहा है, कोई भतीजा बन रहा है। ये सब क्या हो रहा है? इस बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा झारखंड बिहार जो है ना, लोग समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो है, लेकिन उसको अच्छा बना के रखना पड़ेगा ना। आपके झारखंड बिहार में अपने आप में कलाकार में एकता है ही नहीं है, तो कहाँ से दूसरा मुंबई दिल्ली जाके आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा? एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे से तड़ामाची कर रहे हैं, तो कहाँ से होगा? अब हम भी देवघर के रहने वाले, हमारे देवघर शहर में ही अब हमारा चुगली सब कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अरे भाई, उसको सपोर्ट तो करके देखो, क्या पता वो कलाकार एक दिन आगे जाके नाम रोशन कर दे। लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ होता ही नहीं है। इसी का वजह है ये कि आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अगर आपस में यही चीज़ अगर मिल के कर देगा ना सब एक चीज़, तो अपना झारखंड बिहार इतना आगे जाएगा ना कि मुंबई दिल्ली तो छोड़ दीजिए, आउट ऑफ इंडिया बजने लग जाएगा। मतलब इंडस्ट्री में लोग मिल कर नहीं है, एक दूसरे का टांग खींचने वाला काम कर रहा है। बस यही तो चल ही रहा है, एक दूसरे का टांग खींच रहा है। अगर सारे कलाकार एकजुट में आके एक दूसरे का हेल्प करे, तो देखिए कितना अच्छा होगा। एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, काफ़ी इंटरव्यू आपकी हुई है हमारे न्यूज़ पे, मैं कभी आपसे पूछ भी नहीं पाया और शायद आज मौका मिल रहा है पूछने का। आप तो बहुत सारे स्टारों के साथ परफॉर्मेंस भी किए, आप टीचर भी हैं, डांस भी सिखाते हैं, आप कोरियोग्राफर भी हैं, और न जाने कई कलाकारों के साथ आपने परफॉर्मेंस भी किए हैं, और लेकिन आप शादी कब तक करेंगे? ये सवाल का जवाब देना जरूरी है। नहीं, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि पल्लवी जी कब शादी करेंगे। अरे वो लोग भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं कुछ तो जानने के लिए। ऐसे आप ये बात सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे भी जब हम लाइव आते हैं, पल्लवी जी ऑफिशियल मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, जब वहाँ लाइव आते हैं तो बहुत सारे लड़के पूछते हैं, आप शादी कब कर रहे हैं, आप शादी कब कर रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं, दीदी दीदी ही बोलते, दीदी आप शादी कब कर रहे हैं? तो ना जाने शादी में क्या रखा है, मतलब आपके लाइव में सिर्फ दीदी ही आता है या कुछ और भी आता है? नहीं, अब हर तरह के लड़के हैं, मतलब कोई दीदी बोलते हैं, कोई आई लव यू भी बोल देते हैं। अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, तो उस पर ख्याल रख के थोड़ा सा बोलिए कि अगला भी इंतजार में है, नहीं, तो बता दीजिए कि शादी कब करेंगे। एक और तो अजबे खेला हो गया, वो मैसेज करता है, आपसे शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो उसको बोलिए कि मेरे जैसे बनना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये टॉपिक क्या क्या ही बोले, ऐसे मेरा मानना ये है कि अगर हम अभी शादी कर लेते हैं, तो अभी तो थोड़ा-सा मेरा कुछ करने का जो है चांस थोड़ा-सा, क्योंकि शादी होने के बाद सभी को पता है कि फैमिली बसाना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कहीं न कहीं अभी मौका है, टाइम है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको अभी जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, अगर आपको इसी फील्ड में कोई मिल जाए जो कि आपकी सपने को पूरा करने के लिए वो रात दिन मेहनत करे, तो क्या आप इग्नोर कर दीजिएगा उसको? अ, अब वैसे लड़के तो आज के डेट में है नहीं। क्यों आज नहीं होगा? एकदम मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज के डेट में तो ऐसे हैं। मतलब शादी का आप नहीं बताइएगा ना, हाँ नहीं करिएगा, फिक्स नहीं करिएगा कि कब करना है शादी। देखिए, आज के डेट में कोई लड़का मतलब उतना सही नहीं लगता है ऐसे, देख के सुन के अगर करना होगा तो फिर वो समझिए मेरे लिए बहुत अच्छा यूनिक छोड़िए, होगा। आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? अ, उम्र 20 20 प्लस है, 20। झूठ बोल रहे हैं आप। फिर देखिए ये झूठ बोल रही है, ये सोच रही है कि अभी कम उम्र बताएँगे तो शायद आप लोग इंतज़ार में ना रहेंगे और आप लोग बाइक मतलब कि कट के निकल जाइएगा, ठीक है? ये पल्लवी जी बड़ा ही हँसमुखिया है, और देखते होंगे इनकी जब भी इंटरव्यू हम लेते हैं तो ये हमेशा हँस के बोलती है, और इसकी यही मासूमियत लोगों को पसंद आता है, और कई प्रोग्राम इनको जो है कई स्टारों के साथ देख सकते हैं। आशीष यादव की बात कर रही थी, तो आशीष यादव का एक गाना ये गाई थी, या कहा जाए तो धुन उठाई थी वो, हमर दुल्हवा पूजा पाठ वाला में, जो कि सावन का गाना था, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अभी उसका स्टेज का जो प्रोग्राम का वीडियो है डाला हुआ है आपका ये धड़कन म्यूजिक स्टूडियो पे, जो कि 7 लाख मतलब 7 मिलियन से प्लस है, यानी 70 लाख से प्लस है, प्लस में उसमें जो रील बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये तमाम सारी चीज़ें आपने अपनी इस कम उम्र में हासिल किया। आप अभी जैसे कि क्लास कराते हैं डॉल्फिन डांस एकेडमी में, तो आप जो है टीचर कब से इस तरह का काम कर रहे हैं आप?
सर के पास से हम बहुत छोटे से जुड़े हुए थे। कहीं न कहीं सर ने ही मुझे म्यूज़िक लाइन में लाने का कोशिश किए हैं, अजीत सर। और तब हम जब इस म्यूज़िक लाइन में जुड़े तो धीरे-धीरे डांस सीखे। उसके बाद बहुत लोग उस टाइम भी बोलते थे, मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा बोलते थे। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते हम डॉल्फिन में डांस भी सिखाने लगे और बहुत सारे स्कूल में भी सिखाते हैं। कभी-कभी सर के साथ भी जाते हैं। बड़े-बड़े स्कूल, बहुत सारे स्कूल में, देवघर के जाने-माने स्कूल, माउंट लिटेरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, और भी बहुत सारे स्कूल है जिसमें गए हैं। बाहर भी जाते हैं। तो अगर किसी को डांस टीचर की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉल्फिन डांस अकेडमी से संपर्क कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अच्छा, पल्लवी झा अपना कॉम्पिटिटर किसको मानती है? हम तो कॉम्पिटिटर अभी फ़िलहाल किसी को नहीं मान रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जो भी आगे कलाकार रहेगा उसको बस अपना अपना अंदाज़ दिखाओ, अपना बेस्ट करके आओ। आपको नहीं लग रहा है कि इतना कम समय में आप इतना हाईलाइट हो गए और भी बहुत सारी लड़कियां या फिर स्टेज परफॉर्मेंस करने वाली गायिका है जो नहीं जल रही है आपसे देखकर, ऐसा नहीं लग रहा है? लड़का लड़की लोग का तो काम होता है जलना। ये बात सही है। लेकिन कहीं न कहीं आजकल हमको लड़की नहीं, हमको कहीं-कहीं लड़के कलाकार भी लगते हैं अच्छा। वैसे। मतलब मेरे को हमको ये महसूस होता है कि जैसे हम बेस्ट कर रहे हैं, तो हमको लोग दबाने का काम करते हैं। चाहे मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार लोग भी हैं, जो कि अगर हम गाना-वाना गाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि ये कहीं फेमस ना हो जाए इस स्टेज पे। कुछ तो करो, कुछ तो करो। लेकिन हम लोग इतना दिन से कलाकारी कर रहे हैं, हमको समझ में आता है ना, पब्लिक क्या चाह रहा है, आप हमको क्या गाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आता है कहीं न कहीं कि हमको वो दबाने का काम कर रहे हैं। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो हमको जब अच्छा है। आप प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसा फैन मिला आपको जो कि आप प्रोग्राम करके निकल रहे हो और फैन आपको रोक के पूछा हो बहुत सारे सवाल? हाँ, ऐसे एक जगह तो गिरिडीह में, मतलब क्या ही बोले, फ़ोटो के हाल ही में प्रोग्राम हुआ था, फ़ोटो के लिए बस झगड़ा हो गया वहाँ पे और बाद में बहुत मोमेंट ख़राब हो गया था, हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले। तो कभी-कभी हम ऐसा मतलब इसलिए कह रहे हैं ये बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर झगड़ा करते हैं तो हम कलाकारों को दिक्कत हो जाता है और बहुत मुश्किल से वहाँ से भागना पड़ता है और ऊपर से हम लोग लड़कियाँ इतना हैवी ड्रेस पहने रहते हैं और इतना मुश्किल से लास्ट में हमको वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि पापा इधर चले गए, कोई इधर चला गया, 2 इंसान मेरे को मतलब गोदी में उठा के मेरे को गाड़ी तक पहुँचाया। तो ये नहीं होना चाहिए कि झगड़ा-लड़ाई हो जाएगा, तो कलाकार को वहाँ से भागना पड़ जाता है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। शांतिपूर्वक अगर प्रोग्राम होगा तो हम लोग आपको सुनाने आते हैं। लेकिन आप लोग अगर हुड़दंग मचा देते हैं तो फिर हो गया। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को हमर दुल्हवा वाला गाना थोड़ा-सा गा के सुनाइए आप। हाँ, हमर दुल्हवा मेरा उस सावन में वायरल हुआ था और जो अभी तक चल रहा है और बाबा दया से उसी से मुझे पहचान मिली है। उसके बाद एक गाना मेरा और वायरल हुआ, अभी हाल में आप देखेंगे 11 लाख व्यूज़ उसमें भी जा चुका है। वो गाना हम खुद से लिखे थे। हाँ, वही वाला कौन-सा गाइए? हाँ, वो वाला था कि सावन सोमवारी ही बाबा दुआरी, अरे अइलिया सोमवार दिन के, कि सावन सोमवारी ही बाबा दुआरी, अरे अइलिया सोमवार दिन के, कि उहे छौड़ा से मिलाई द बाबा जे रहे हमर दिल में, उहे छौड़ा से मिलाई द बाबा जे रहे हमर दिल में। वाह! क्या बात है। इस अभी गाने आप को शादी से इनकार किए लेकिन गा रहे हैं गाना वही आप। चलिए, वो हमर दुल्हवा एक बार फिर से सुनाइए आप। कि हमर दुल्हवा पूजा पाठ से दूरे भागा हो, अरे हमर दुल्हवा पूजा पाठ से दूरे भागा हो, मैया के जाय छौ नहीं देव घरबा, दुल्हा यम पड़ लागा हो। और अभी मेरा एक गाना बहुत ही अच्छा आया है जो कि हमने अभी शिवेश मिश्रा के साथ भी स्टेज पे उसको फर्स्ट बार हम गाए उनके साथ। पता नहीं अभी यूट्यूब पे आया नहीं है, शायद आ जाएगा आजकल में। तो वो मेरा गाना था कि हम बतैयो सखी पियवा के हाल गे, कि चला हो उता खेसाड़ी के चाल गे, कि हम बतैयो सखी पियवा के हाल गे, चला हो उता आशीष जी के चाल गे, टमाटर जैसन टमाटर जैसन टमाटर जैसन गाल लाल लाल है, मेरा दुल्हा कमाल है, टमाटर जैसन गाल लाल लाल है, मेरा दुल्हा कमाल है। ये गाना आप खुद से लिखे हैं? नहीं, ये गाना हम और गुड्डू मिल के लिखे हैं। गुड्डू हमारे भाई जैसे हैं, वो मैं गुड्डू जी का पूरा नाम शायद गुड्डू ही है। हाँ, गुड्डू गुड्डू बोलते हैं उनको हम। वो अच्छे हैं, भाई जैसे हैं मेरे, और उन्होंने और हमने दोनों मिलकर इसको कंपोज किया है। अभी जैसे होली का सीज़न आने वाला है, होली का कोई गाना किए हैं कि नहीं?
अभी तो होली का नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोकस ज़्यादा रहता है भगवान लोगों पे। तो हम भोलेनाथ का भी मेरा एक गाना आने वाला है शिवरात्रि में, और अगर हमको टाइम मिलेगा तो होली का भी हम गाएँगे, क्योंकि शायद ऑडियंस लोग भी कह रहे हैं कि होली का भी गाना गाइए, होली का भी गाना गाइए। तो अच्छा है, हम होली में भी गाएँगे, हो सके या तो घर परिवार में चलने वाला गाएँगे कुछ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने समय दिया आज। काफ़ी ज़्यादा आपसे चर्चा भी की है। बाकी जो है इनके गाने अभी रिसेंट में आए हुए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा। और पल्लवी झा ऑफ़िशियल इनका चैनल है, उस चैनल पे भी आप जाइएगा तो उनका काफ़ी स्टेज परफ़ॉर्मेंस मिल जाएगा। साथ ही साथ ये देवघर में रहती है और देवघर के अगल-बगल जो भी लोग हैं, ये बहुत ही अच्छी डांसर भी है, कोरियोग्राफ़र भी है, टीचर भी है, डांस टीचर, जो कि काफ़ी स्कूलों में भी उन्होंने कोरियोग्राफ़ी भी किए हैं और काफ़ी स्टूडेंट को वो सपोर्ट भी करते हैं। किन्हीं को अगर डांस सीखना हो अच्छा लेवल का, तो आप डॉल्फिन डांस एकेडमी में कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पे ये टीचर मिलेगी और वो उनके जो डायरेक्टर हैं अजित केसरी जी, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से फिर मिलते हैं पल्लवी जी के साथ अगले वीडियो में।